Sir, I hope you have received timetable of examination. नहीं मैडम, नहीं मिला मुझे। सर वो MCB पे अपलोडेड है, जी आप प्लीज चेक कर लीजिए। इनकी 6 के बच्चों की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, जी तो वो 20 अगस्त से वो स्टार्ट हो रही है, तो उसकी डिटेल्स आपको MCB पे मिल जाएगी। प्लीज सर आप चेक कर लीजिए। ठीक है मैडम। और सर प्लीज कुछ ड्यूज हो तो आप पे करवा दीजिए बिफोर मैडम उसके एग्जामिनेशन। रिगार्डिंग मुझे कुछ टाइम रिक्वायर्ड था, वो मैंने सर को मेल कर दिया था, प्रिंसिपल सर को। रिसेप्शन पे बात करी थी तो उन्होंने कहा कि आप मेल जी कर दीजिए, वो मेल ड्रॉप कर दिया मैंने। जी जी जी, ठीक है। दूसरा मेरे कुछ कंसर्न भी थे ऑनलाइन स्टडी को लेके, जिसके लिए मैंने क्लास टीचर से बात करी तो उन्होंने भी उस वक्त प्रॉपर रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारे सर से बात चल रही है अभी। सर और लाइक सपना मैडम को मैंने 2 बार कॉल किया, उन्होंने कहा मैं क्लास टीचर से बोलेंगे, वो आपसे बात करेंगे। सर क्या कंसर्न है आपके, बताइए। कंसर्न ये है मैडम कि एक तो 2 सेक्शन के बच्चे एक बैच में ले रहे हैं आप, जी ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है मीन्स बीच में। दूसरा आपका कंसर्न। आपका देखिए, आप अभी जैसे फीस के लिए चौथा 5वां कॉल है, 2-2.5 महीने में बच्चे ने कितनी क्लास अटेंड करी है, नहीं करी है, कोई अटेंडेंस नहीं है, कोई फॉलो अप नहीं है। सर मैं आपको ये सिर्फ फॉलो। कॉल इसलिए आ रहे हैं फीस के लिए। अब अभी जो आपका कॉल आया कि आपको MCB पे टाइम टेबल अपलोड हो गया है या आपकी फीस ड्यू है, आपके सिर्फ आपकी सारी चिंताएं फीस को लेके है। आपका कोई कंसर्न नहीं है बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसको कितनी कंफर्टेबल है नहीं। मैंने कंप्लेंट करने के बाद 2 बार भी मैडम ने बोला हम कॉल बैक करेंगे, कोई कॉल बैक नहीं आता। सर एक्चुअली मैंने आपको इसीलिए कॉल किया है कि मैं आपको डिटेल्स दे दूँ, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि टीचर बच्चे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी ठीक है, ये मैं सारे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं उन तक ये बात ट्रांसमिट कर दूंगी। मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि 2-2.5 महीने से आप लोग ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, आपने एक भी बार ये मार्क नहीं करा कि बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको उससे कोई लेना देना ही नहीं है। सर वी आर हैविंग डिटेल्स ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स। अगर डिटेल्स आपके पास है और 10 दिन तक बच्चे ने अटेंड नहीं करा, तब आपका एक भी कॉल नहीं आया कि आप क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो। मैंने सपना मैडम को 2 बार कॉल किया कि मैडम हमारे कुछ इश्यूज हैं, तो उन्होंने कहा मैं क्लास टीचर से बोलेंगे, वो बात करेंगे। आपकी क्लास टीचर का एक भी कॉल नहीं आया अभी तक। सर मैं एक बार वो टीचर कंसर्न टीचर को आपकी जो भी क्वेरीज है वो और send दूसरा कर ये दूंगी। है कि 80 बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, आपको मालूम है? एक मोबाइल स्क्रीन में छोटे से 80 बच्चे एक साथ पढ़ लेंगे और वो टू वे कम्युनिकेशन भी हो जाएगा। सर ऐसा नहीं होता है, ये तो ऑनलाइन टीचिंग है, तो टीचर हर एक बच्चे से कम्युनिकेट करता है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, मेरी बेटी आप भी मैडम 6th में है। 30 मिनट का सेशन है, 80 बच्चे हैं 2 सेक्शन के, तो आप फिर 2 सेक्शन के बच्चे ले रहे हो एक सेक्शन में, तो फीस आधी कर दो। सर आप एक बार सर से डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा बेटर तो रहेगा। सर से डिस्कस करने में इतनी दूर मैं आया था एक बार पहले भी सर से डिस्कस करने, तब सर मेरे से मिल नहीं पाए। अभी मैंने कॉल रिसेप्शन पे बात किया कि आप बात करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा आप मेल कर दीजिए। ठीक है सर, मैं आपका मैसेज प्रिंसिपल सर तक एक बार ट्रांसमिट कर आप दूंगी। देखिए, तो बहुत वो आपका। स्पेसिफिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप 2 सेक्शन के बच्चे 80 बच्चे एक बैच में आपको लगता है कि पढ़ सकते हैं, तो आप फिर उसी हिसाब से फीस ले लीजिए, क्योंकि आपका तो मेन पावर आधा हो गया ना। वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है। वैसे आप भी दूसरा आपको दूसरा दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि सारे वीडियो आपको अपलोड करना है एप्लीकेशन पे। अगर बच्चा अटेंड नहीं कर पा रहा, तो कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ किसी क्लास का आज तक। कोई आपने 3 महीने से अटेंडेंस नहीं ली, किस बच्चे ने अटेंड करा नहीं करा, आपके पास रिकॉर्ड होगा। वो आप रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए रख रहे हो कि आपको फीस क्लेम करना है कल जाके कि आपने क्लास अटेंड करी थी। पर नहीं बच्चा नहीं अगर सर, 30 दिन में से, सुनिए, 30 दिन में से 20 दिन बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, 15 दिन अटेंड नहीं कर पा रहा है, बीच में कोई नेटवर्क इशू के कारण क्लास से क्विट हो गया, दोबारा उसको टीचर एंटरटेन नहीं कर रही है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो हमारा उस पर कोई कंट्रोल ही नहीं। मान ली किसी कारण से बच्चा डिस्कनेक्ट हो गया क्लास से 5 मिनट 10 मिनट के बाद, तो दोबारा उसको लॉगिन में अंदर एंटर ही नहीं करती क्लास टीचर। अब सर ये इश्यूज क्यों आ रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे इसकी क्वेरी करनी पड़ेगी कि ऐसे इश्यूज आ रहे हैं रियली, और आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। तो एक बार मैं सब्जेक्ट टीचर से डिस्कस करूंगी, सारे तभी मैं सब्जेक्ट आपको टीचर बता से नहीं, देखिए मैडम, ये किसी एक टीचर का इशू नहीं है, ये ओवरऑल इशू है। और सर ये नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज है, और आप भी समझते हैं कि ये हमारे हाथ की बात नहीं है। हम लोग जितना हो सकता है उतना हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छा देखना है। नहीं, क्या और कोशिश है जहाँ मैडम? आप तक बताओ, आप 80 बच्चे एक साथ एंटरटेन कर रहे हो, ये कोशिश थोड़ी थी। आपको तो बल्कि ये करना चाहिए कि एक सेक्शन को 2 में डिवाइड करके आप 20-20 को एंटरटेन करो, क्योंकि आप जो 5 घंटे 4 घंटे पढ़ा रहे थे, आज आपको 1.5 घंटे पढ़ाना है। तो आप तो 10-10 के स्लॉट में भी बांट सकते हो कि एक बैच में 10 बच्चे लेंगे हम, क्योंकि आपके पास तो 4 घंटे का टाइम है। 4 घंटे की आप फीस। 80 स्टूडेंट तो किसी भी क्लास में नहीं है। मैडम, एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट होते हैं?
सर एक सेक्शन में मैक्सिमम 30 है और एक में 25 है। और अगर हम ये भी चलिए 65 होगा, 65 की आपने एक बैच बना। 55 हो गए, 55 नहीं 30 और 35 65 होता है, ऐसा मेरे को सिखाया था। नहीं 35 नहीं है सर, एक सेक्शन में, दो सेक्शंस में 25 है। हाँ। और बाकी के दो सेक्शंस में 30 स्टूडेंट्स हैं। अरे तो 50 मान actually लें वो तो जो 50 बच्चे हैं अगर आपके पास, आपको 4 घंटे की जगह 1.5 घंटा पढ़ाना है, तो आपको तो उल्टा 15-15 स्टूडेंट की बैच बनाना चाहिए कि आपके पास तो 4 घंटे का टाइम है ना स्कूल के हिसाब से। तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल सर। क्यों पॉसिबल नहीं मैडम? फीस तो पूरी चार्ज कर रहे हैं। 15 पूरी फीस नहीं चार्ज करें, सिर्फ ट्यूशन फी आपको तो पे ट्यूशन करना ही है। तो दे रहे हैं, बाकी आप दे भी क्या रहे हैं? इसीलिए ट्यूशन फी पे करने के लिए आपको तो कहा जा इसलिए रहा है। हम भी वही बात कर रहे हैं, ट्यूशन फी आप दे रहे हैं ना, हम भी ट्यूशन की बात कर रहे हैं कि जब आप एक बैच में स्कूल में क्लासरूम में 25 बच्चों को पढ़ाते थे, जब टीचर सामने होती थी, आज टीचर सामने नहीं है, एक 6 इंच की स्क्रीन है, उस पर आपने 50 बच्चे एंटरटेन कर दिए। सर ये आपको प्रिंसिपल सर से ही डिस्कस करना पड़ेगा एक्चुअली, और मैं भी आपका जो मैसेज है उसको प्रिंसिपल सर तक देखिए मैडम मेरी बात सुनिए, ये मेरे इशू हैं, आपने फीस के लिए कॉल किया, मैंने आपको अपडेट करा है, आपकी ड्यूटी है, स्कूल की ड्यूटी है। जब स्कूल पे वहाँ बैठ के आपने बोला ये नेटवर्क का इशू है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम हमारा बेस्ट दे रहे हैं, 5 महीने से लॉकडाउन के कारण हमारे नौकरी धंधे बंद है, वो हमारा इशू है, हम भी अपना बेस्ट जब आएगा तब दे देंगे। ठीक है सर, ओके है ना, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों को अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। ठीक है। तो आप मेरे इशू पहुंचाएं और मैं होप करूंगा, आशा करूंगा कि आपकी तरफ से फीडबैक कॉल आए मेरे पास। सर आई विल ट्राई। थैंक यू। ओके।